हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा ब्रायोफाइट्स। हमने सबसे पहले आपकी प्लांट किंगडम में एल्गी के बारे में पढ़ा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट किंगडम से ही वो है हमारा ब्रायोफाइट्स। क्योंकि हम बेसिक बोले तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं, प्लांट किंगडम के एल्गी से शुरू करते हैं और एल्गी से शुरू करने के बाद ब्रायो तक पहुँचे। ओके, अभी 3 क्लासेस इसके बाद और बाकी हैं। पूरे 5 डिविजन्स हमें पढ़ने होते हैं हमारी प्लांट किंगडम में, जो कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स बनाते हैं। यहाँ पर जो सेकेंड डिवीजन है वो ब्रायोफाइटा है। एंड ऑल्सो बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू द एवोल्यूशनरी ट्रेंड, क्योंकि हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड से ही मूव कर रहे हैं आगे, तो ये जो एवोल्यूशनरी ट्रेंड है हमारा, ये भी किसके थ्रू सेट किया जाता है, ये हमारा 1 by 1 स्टेप वाइज रैंक्स के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। जैसे एल्गी वर द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लांट किंगडम। अब क्योंकि हम एल्गी से आगे बढ़ के ब्रायोफाइट में आ गए हैं, तो ब्रायोफाइट के अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे एडवांस हो जाएंगे। और बाकी लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ हमारे किससे फर्दर डिवीजन से, जैसे कि हमारा टेरिडोफाइट्स हैं, या फिर हम बात करें हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं, या फिर उसके आगे हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, तो ये तीनों के तीनों मेंबर्स जो हैं ये एडवांसमेंट शो करते हैं ब्रायोफाइटा से। तो ब्रायोफाइटा उनसे तो कम कैरेक्टर्स को शो करेगा, लेकिन अगर मैं एल्गी की बात करूं तो एल्गी से ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बोथ द एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स कम इनटू द कैटेगरी ऑफ द थैलोफाइटा। थैलोफाइटा वो मेंबर्स हैं जो कि थैलस स्ट्रक्चर या फिर थैलॉइड बॉडी को शो करते हैं। एंड व्हाट इज थैलॉइड हेयर? थैलॉइड का मतलब है बैग लाइक स्ट्रक्चर, विच इज बेसिकली हम सिंपल कह सकते हैं द स्ट्रक्चर विच इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स। सिंपल ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स में जो डिफ्रेंशिएटेड ना हो बॉडी, एक बैग जैसी बॉडी, एक थैलॉइड बॉडी शो करे, वो हमारा क्या कहलाता है, ब्रायोफाइट्स या फिर एल्गी कहलाते हैं। ओके, तो इसी बेसिस पे हमने दोनों मेंबर्स को थैलोफाइटा कैटेगरी में इंक्लूड करवाया था। अब यहाँ पे क्योंकि ब्रायोफाइट्स भी अगेन फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स भी हैं या फिर 2 कैटेगरीज हैं। एक तो बनाता है हमारे लिवरवर्ट्स और दूसरे हमारे बनाते हैं मॉसस। तो लिवरवर्ट्स की जब बात करी आपने, तो लिवरवर्ट्स और मॉसस दोनों क्या क्या डिफ्रेंसिएशन शो करते हैं, मतलब ब्रायोफाइट को भी हमने अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके और कुछ कैरेक्टर्स की वजह से आपस में एक दूसरे से अलग कैरेक्टर्स दे दिए हैं। लेकिन उससे पहले ब्रायोफाइट्स के कॉमन कैरेक्टर्स को समझना है बस। एज वी नो दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम, सो द जनरल कैरेक्टर विल बी योर मल्टीसेलुलैरिटी। इसके बाद हम बात करें तो फोटोसिंथेटिक इन नेचर, दैट इज ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है, क्लोरोफिलस पिगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो अब हमें यहाँ पे पढ़नी नहीं है, क्योंकि एल्गी तक पढ़ रहे थे, तो एल्गी में तो पिगमेंट्स जो थे वो अलग थे, अलग डिफरेंट तरीके के पिगमेंट्स की वजह से जो कलरिंग थी वो अलग अलग आ रही थी। अब यहाँ पे हमें पिगमेंट का जिक्र नहीं करना। पिगमेंट का जिक्र हमें क्यों नहीं करना है, उसका रीज़न भी समझिए। क्योंकि यहाँ अब जितना भी प्लांट अब हमें देखने को मिलेगा, इट विल बी ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर में ही होगा, और वो पिगमेंट क्लोरोफिल A, B, C की वजह से ही होता है। ज़्यादातर यूनिवर्सली अडॉप्टेड जो पिगमेंट हमारे पास है वो हमारा है आपका सिंपल हम बात करें तो क्लोरोफिल A। क्लोरोफिल A सबसे ज़्यादा मिलता है। क्लियर? तो पिगमेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं, कैसे डिज़ाइंस को शो करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। ओके, सो देखें, सबसे पहले ब्रायोफाइट्स, पहले हमने क्या बोला, इट इंक्लूड्स लिवरवर्ट्स एंड मॉसस। क्या क्या शो, मतलब किन 2 पार्ट्स को इंक्लूड करने का काम करते हैं, तो सबसे पहले हैं हमारे लिवरवर्ट्स और दूसरे हैं हमारे मॉसस। अब ये लिवरवर्ट्स और मॉसस क्या है, ये पूरा का पूरा डिवीजन है क्लासिफिकेशन का ही, तो वो डिवीजन और क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर देखना है। ओके, उससे पहले कॉमन कैरेक्टर्स क्या क्या हैं समझते हैं।
पहली चीज़ तो ये कि जो ब्रायोफाइट्स हैं बिकॉज दे केम जस्ट आफ्टर द एल्गी, तो भाई बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट तो होगा नहीं, एडवांसमेंट इज़ देयर बट नॉट बहुत ज़्यादा नहीं है, लिटिल एडवांसमेंट है, लेकिन कंपैरिजन या फिर मैं बोलूँ कि उससे कुछ ना कुछ कैरेक्टर सिमिलर शो करेगा, तभी तो हम बोलेंगे कि भाई एल्गी के बाद किसका डेरिवेशन हुआ, ब्रायोफाइट्स का हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बोला, कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस, उन्हीं जगहों पर ग्रो करेंगे जो कि जहाँ पर नमी मिलती हो, या फिर हम नमी तो है ही है, उसके साथ साथ बहुत तेज़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रेजेंट ना हो। इस वजह से क्या टर्म दिया है दो, एक तो मॉइस्ट मतलब नमी वाले इलाके, और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट इज योर शेडी प्लेसेस का मतलब है जो एरियाज हैं वो कैसे रहेंगे, वो रहेंगे हमारे धूप से बचे हुए, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट में ये ब्रायोफाइट्स ग्रो नहीं कर पाते, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट मेंबर्स हैं, नाजुक मेंबर्स हैं, और बहुत ज़्यादा सनलाइट की प्रेजेंस में इंटेंसिटी हो या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में ग्रो नहीं करते। तो अगर मैं एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ बोलूँ कि क्या आपके ये जो हमारे कौन है ब्रायोफाइट्स हैं, क्या ये डेजर्ट एरियाज़ में मिल जाएंगे, तो जवाब है नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे डेजर्ट एरियाज़ में, क्योंकि डेजर्ट एरिया में भाई जो सनलाइट की इंटेंसिटी है, जो धूप है, वो बहुत तेज़ होती है, और इतनी तेज़ लाइट में ये मेंबर्स ग्रो नहीं कर सकते, पहली चीज़। और उससे भी पहले अगर मैं एक टॉपिक मतलब एक पॉइंट आपको बताऊं तो वो क्या है कि भाई डेजर्ट के अंदर पानी की कमी होती है, और हमने क्या बोला, ग्रो वहीं करेंगे जहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि भाई एल्गी वर टोटली एक्वेटिक, पानी में रहने वाली थी, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स थे, पर वो भी पानी होगा तभी होगा, वरना नहीं होगा। अगर कोई सूखी जगह है, ड्राई जगह है, तो उस जगह पे एल्गी ग्रो नहीं करते थे। तो आफ्टर एल्गी ब्रायोफाइट्स आते हैं। अब जब आफ्टर एल्गी ब्रायोफाइट्स आते हैं तो ये पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन को शो नहीं करते हैं, प्रेजेंट होंगे उन एरियाज़ में प्रेजेंट होंगे जहाँ पर हमारा क्या हो, जहाँ पर हमारा मैं सिंपल कह सकती हूँ मॉइस्चर प्रेजेंट हो, पानी की जो सप्लाई है वो प्रॉपर हो। इसके बाद इन्हीं मेंबर्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। मतलब क्या है इसका, मॉइस्चर शेडी प्लेसेस में मिल रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसी से थोड़ा सा कनेक्टेड है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। वॉट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है भाई, ये क्यों मिलते, मतलब इनको क्यों कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो अब समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एम्फीबियन टर्म बताती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें एनिमल किंगडम पढ़नी है। एनिमल किंगडम में हम एम्फीबियंस के बारे में जिक्र करेंगे कॉर्डेटा के मेंबर में। तो आपने वैसे तो सुना ही है एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स, वो एनिमल्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, मतलब उनका जो लाइफ साइकिल है वो बिना पानी के कंप्लीट नहीं होता। तो फॉर द सर्वाइवल दे नीड टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन एज वेल एज एक्वेटिक अडेप्टेशन। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल ज़मीन पे और पानी में दोनों में सर्वाइव करवाते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस वो एनिमल्स हैं हमारे जो पानी में भी हैं और ज़मीन पर टेरेस्ट्रियल भी हैं। यहाँ पे प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस को हमने क्या नाम दिया है, ब्रायोफाइट्स। प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस को क्या नाम दिया, ब्रायोफाइट। दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दे डिपेंड्स ऑन द वाटर ऑल्सो। हाउ डू दे डिपेंड्स ऑन द वाटर ऑल्सो, तो देखे भाई अगेन मैं फिर से वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ जो मैंने अभी अभी आपको बताई। वो क्या थी कि हमारे जो ब्रायोफाइट्स हैं, क्योंकि दे केम जस्ट आफ्टर द एल्गी, तो प्रॉपर तरीके से टेरेस्ट्रियल सिस्टम को शो नहीं करेंगे। जब टेरेस्ट्रियल सिस्टम को शो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब ये है कि पानी पे डिपेंड करते हैं। तो ये भी पानी पे डिपेंड करते हैं। एल्गी के बाद टेरेस्ट्रियल हैं, जैसे हमारी एल्गी टेरेस्ट्रियल नहीं थी लेकिन ये टेरेस्ट्रियल हैं, पर पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल नहीं है। दे डू डिपेंड्स ऑन वाटर एंड पानी पे डिपेंड करते हैं फॉर व्हाट, दे डिपेंड्स ऑन द वाटर फॉर द
रिप्रोडक्शन, टू कंप्लीट देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल। मतलब अभी हम यहाँ पर आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं इनके वो मल्टी सेलुलर होते हैं। एल्गी के बाद सबसे पहला मेंबर, हम इवन पूरी की पूरी प्लांट किंगडम में सबसे पहला मेंबर मैं आप लोगों को ऐसा बताऊंगी जो कि मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। एंड ये जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है ये पानी के अंदर ही अपने गैमीट्स को रिलीज करते हैं। जो मेल गैमीट है ये फ्लोट करता हुआ, बहता हुआ फीमेल गैमीट तक पहुंचता है, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है और रिप्रोडक्शन के फिनोमिना को कंप्लीट करता है फर्टिलाइजेशन करने पर। अब मैंने बोला अगर पानी ना हो तो क्या गैमीट, जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। और जब फीमेल गैमीट नहीं पहुंच पाएगा तो यहाँ रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गया। और जब रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गया तो उस कंडीशन में हमारे जो कौन है ब्रायोफाइट्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर मैं बोलूँ ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ड्राई कंडीशन हो, पानी की कमी हो, पानी प्रेजेंट ना हो, उन जगहों पर हमारे ब्रायोफाइट्स मिलते हैं। एम्फीबियंस क्यों कहा? बिकॉज टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल दे डू नीड वाटर एंड दिस इज वाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इसके साथ साथ जब आप प्लांट किंगडम की बात करते हैं, ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, तो ये ब्रायोफाइट्स किन एरियाज में मिलेंगे? वही नदी के किनारे, तालाब के किनारे जहाँ पर वाटर बॉडी प्रेजेंट हो। मैं बोलूँ पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल के हमारे घरों के सामने हमें ब्रायोफाइट देखने को मिल जाए तो नहीं देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, इसी से कनेक्टेड है। आकर यूजुअली इन द डेम्प, ह्यूमिड एंड शेडी प्लेसेस विच आई मेंशन्ड अर्लियर, जो मैंने आपको पहले बताया। सबसे पहली तो डेम्प मतलब बड़े बड़े पौधों के नीचे, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट इनको नहीं चाहिए होती, डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्रो नहीं करते हैं, तो बड़े बड़े ट्रीज के नीचे जो है इजीली लग जाते हैं। सनलाइट प्रॉपर तरीके से, मतलब अगर हम सिंपल बोलें तो सनलाइट बहुत ज़्यादा हार्म इनको नहीं करती और ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। क्लियर? ह्यूमिड मतलब वही मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे क्लाइमेट में मॉइस्चर डेजर्ट एरियाज में नहीं मिलेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की जाए तो उन जगहों पे ही सबसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। तीसरा मैंने बोला शेडी प्लेसेस। अगेन वही शेडी प्लेसेस का हम क्या मतलब है, एक बड़ी ट्री के नीचे, एक बड़े पेड़ के नीचे आपको ब्रायोफाइट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो धूप है, जो सनलाइट है, वो बहुत डायरेक्टली हमारे किस पार्ट को हार्म नहीं करेगी। सिंपल अगर हम बोलें तो इन्हीं ब्रायोफाइट्स को हार्म नहीं करेगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट देखें। सबसे पहले मैंने आपको बोला लिवरवर्ट्स और मॉसेस बनाते हैं, शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रो करेंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इसको मैं अंडरलाइन करके डबल कोट्स में मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछता है विच, हालांकि है तो बच्चों जैसा क्वेश्चन कि विच मेंबर्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो ये तो रही छोटी सी बात कि भाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, पर कभी कभी वो एग्जाम्पल देके भी पूछ लेता है कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम हमारे कौन होते हैं। आगे जब हम बढ़े तो हमने क्या बोला, अकर यूजुअली इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडी प्लेसेस। कहाँ मिलते हैं? ह्यूमिड, डैम्प और शेडी प्लेसेस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसा एरिया जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, मॉइस्चर प्रेजेंट है अच्छी तरीके से, और अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा डैम्प एरिया है। क्लियर? आगे जब बढ़े तो आगे बढ़ने पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है जिसको बोला है रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेशन? अब देखिए, किसी भी एरिया में हम अगर बोलें कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर कभी कोई लाइफ ना रही हो, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बोला, कोई जैसे एक बड़ा पत्थर, एक बड़ा रॉक, जैसे हम अपने हिली एरियाज में जाएं तो वहाँ पे जो पानी के झरने होते हैं वहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं। उन पत्थरों पे क्या प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो, क्योंकि रूट्स नहीं जाएंगी, पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। रूट्स जो हैं वो आपकी सॉइल में ही पेनिट्रेट करके वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, रॉक में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो बड़े बड़े पत्थरों में आपके प्लांट्स नहीं लग सकते। मैंने यहाँ क्या मेंशन किया है? सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक। बेयर रॉक वही वो पत्थर जहाँ पर आपका पौधा नहीं लग सकता, वो बेयर रॉक कहलाएगा।
ऐसी जगहें, ऐसे पत्थर जहाँ पर प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, उन जगहों पर प्लांट का ग्रो हो जाना क्या कहलाता है? सक्सेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्सेशन। तो सक्सेशन का मतलब हुआ एक नई लाइफ का सेटअप एक बेयर जगह पे, एक बंजर ज़मीन पे, एक बंजर एरिया में जहाँ पर कभी कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करी, वहाँ पर प्लांट्स का ग्रो हो जाना सक्सेशन कहलाता है। लेकिन ये सक्सेशन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 साल, 15 साल का प्रोसेस नहीं है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हज़ारों साल ले लेता है। अब ये जो हज़ारों साल लिए हैं, इस हज़ारों साल में भी डायरेक्ट कोई ट्री उस पर ग्रो नहीं करती। ये एक स्टेप वाइज फिनोमेना है, और यही जो स्टेप वाइज फिनोमेना आपको दिख रहा है, ये स्टेप वाइज फिनोमेना शुरू किया जाता है लाइकेंस के साथ मिलके ब्रायोफाइट्स का। मतलब लाइकेन आपने पढ़े थे, लाइकेंस आपके एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन था। ये एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन हमारा लाइकेंस बनाता है। तो सबसे पहले किसी भी बेयर रॉक में लाइकेंस आके ग्रो करते हैं। लाइकेंस के आने के बाद, लाइकेंस के ग्रो करने के बाद क्या होता है? जो लाइकेंस होते हैं उनसे कुछ केमिकल सीक्रेट करवाए जाते हैं, जो कि पत्थर को, रॉक को, या फिर जिस एरिया में लाइफ नहीं थी उस एरिया को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने का काम करेगा। मैं पूरी तरीके से नहीं बोल रही हूँ, बल्कि लेकिन सिर्फ कुछ जो, क्योंकि लाइकेन ऊपर सरफेस पे लगा है तो वो धीरे धीरे हमारे रॉक को डिग्रेड करने का काम करेगा। रॉक इतना डिग्रेड हो चुका है कि अब ब्रायोफाइट वहाँ पे जाके, ब्रायोफाइट का भी कौन? मॉसेस जो हैं, मॉस जो है वो वहाँ पे जाके अपने बिल्कुल धागे जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, हेयर जैसे छोटे स्ट्रक्चर, जिसको हम राइजोइड्स कहते हैं, विच इज़ सिमिलर टू द रूट ऑफ द हायर प्लांट्स, वो राइजोइड्स उसके अंदर ग्रो लग जाते हैं और मॉसेस ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब मॉसेस का भी फिनोमेना सेम वही है जैसे लिवरवर्ट्स आपके लाइकेंस ने किया। लाइकेंस ने सबसे पहले पत्थर को डिग्रेड किया थोड़ा सा ताकि मॉसेस लग जाएं। अब मॉसेस के राइजोइड जब लगते जाएंगे तो धीरे धीरे उस पत्थर को वो लूजन अप कर देंगे और छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। फिर बड़े ट्रीज आपके ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म्स के बाद एंजियोस्पर्म्स। मतलब वो जो एरिया आप इमेजिन कर सकते हैं, वो एरिया जो बंजर था, जहाँ पर कोई प्लांट कभी ग्रो नहीं किया था, कोई लाइफ कभी नहीं थी, उस जगह पे लाइकेंस और मॉसेस की हेल्प से हमने क्या किया? बड़े बड़े प्लांट्स को भी ग्रो करा दिया। अब एक चीज़ इमेजिन कीजिए, अगर मैं वहाँ कोशिश करूँ डायरेक्ट कोई बड़े ट्री के लगने की, तो क्या वो लग सकती है? नहीं, क्योंकि बड़ा ट्री होगा तो रूट्स होंगी बड़ी, और रूट्स होंगी तो रूट्स को पेनिट्रेट करने के लिए एरिया चाहिए, जो कि रॉक के अंदर नहीं हो सकता। तो अगर मॉसेस ना हो, लाइकेंस ना हो, तो हम सक्सेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि सक्सेशन इज ऑल्सो अ स्टेप वाइज फिनोमेना, जो कि एक छोटे स्टेप से होता हुआ गुजरता है और एक बड़े स्टेप तक पहुंचता है। सबसे पहले लाइकेंस डिग्रेड करेगा किसको? बड़े रॉक्स को। फिर उसके बाद वहाँ मॉसेस हैं, मॉसेस जो हैं वो राइजोइड्स से, छोटे छोटे राइजोइड्स आपके उस रॉक के अंदर पेनिट्रेट करेंगे। फिर क्योंकि पेनिट्रेशन हो चुका है तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आपके मॉसेस हैं, मॉसेस के बाद हमारे वही हर्ब्स हैं, हर्ब्स के बाद हमारे श्रब्स हैं, श्रब्स के बाद बड़ी बड़ी ट्रीज, वही टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो सक्सेशन का क्या मतलब है? सक्सेशन का मतलब है द ग्रोइंग ऑफ अ न्यू लाइफ ऑन अ बेयर एरिया वेयर नो लाइफ एग्जिस्ट फॉर, पहले कोई लाइफ एग्जिस्ट ना करी हो, तो वो हमारा सक्सेशन कहलाता है। अब सक्सेशन भी दो तरीके का होता है, एक तो प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन मतलब वो एरिया जहाँ पे हमने लाइफ ग्रो कराई है उससे पहले कभी कोई लाइफ थी ही नहीं, वो तो क्या कहलाता है? प्राइमरी सक्सेशन। और एक सक्सेशन वो होता है कि जहाँ पहले लाइफ रह चुकी है पर अभी ख़त्म हो गई है किन्हीं सर्कमस्टांसेस के थ्रू। तो जब वो किन्हीं सर्कमस्टांसेस के थ्रू वो जो लाइफ ख़त्म हो गई है, वापस से अगर कोई लाइफ वहाँ पे रीग्रो कर जाती है तो वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। प्राइमरी सक्सेशन हो या सेकेंडरी सक्सेशन हो, इनिशिएट कौन करवाते हैं? ब्रायोफाइट्स लाइकेंस के साथ मिलकर। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज स्टेटिंग दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स। बेयर रॉक्स पर सक्सेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? आगे बढ़े। प्लांट बॉडी इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। बट बहुत छोटा सा बच्चों वाला पॉइंट है कि भाई आप जब भी बात कर रहे हैं आपके ब्रायोफाइट्स की, तो ऑब्वियसली दे
केम आफ्टर द एल्गी, तो एल्गी से तो डिफ्रेंशिएटेड ही होगी, वो पूरा प्रॉपर थैलस लाइक स्ट्रक्चर था। यहाँ प्रॉपर थैलस लाइक स्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर थैलस है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से मैंने क्या बोला, दैट प्लांट बॉडी इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन द एल्गी। एल्गी से थोड़ा सा, एल्गी प्रॉपर बैग लाइक स्ट्रक्चर था, इसमें रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। आगे बढ़ने पर हमने क्या बोला, आगे बढ़ने पे हमने बोला इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट का मतलब होता है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधे खड़े होना, एक है झुका हुआ, एक होता है इरेक्ट। तो इनकी जो बॉडी है वो बॉडी प्रॉपर तरीके से, अगर मैं बात करूं तो कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, इरेक्ट होती है। तो सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले बोला प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, प्लांट बॉडी इज बेसिकली मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है हमारे, सिंपल बात करें तो रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जो कि 8th पॉइंट है। यहाँ पे जो बॉडी है वो किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहती है, किसकी हेल्प से, अगर हम बात करें तो ये किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। मैंने अभी भी जिक्र किया था राइजोइड्स का। राइजोइड्स हमारे क्या होते हैं, राइजोइड्स हमारे वो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मेन प्लांट बॉडी में दिखते हैं, विच यूज टू बी सिमिलर लाइक हायर प्लांट रूट। जिस तरीके से हमारे हायर प्लांट्स की रूट में, हायर प्लांट्स के रूट एक्ट करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कौन एक्ट करते हैं, राइजोइड्स एक्ट करते हैं। देखिए ये यहाँ से दो चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी, स्पोरोफिटिक बॉडी, देखिए भाई ये वाला पार्ट क्या है आपका, ये हमारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ओके तो मैंने यहाँ पर आपको क्या मेंशन किया, मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया थैलस लाइक बॉडी है जो कि डिफ्रेंशिएटेड है रूट, स्टेम्स और लीव्स में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपका यही जो प्लांट बॉडी आपको दिख रही है, ये डायग्राम अभी आगे आएगा जो मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है, या मोसेस और लिवरवर्ट्स में डिस्कस करेंगे। बस क्योंकि राइजोइड्स मुझे आपको समझाने थे तो इस वजह से मैंने आपको राइजोइड्स वहाँ पे बना के दिखा दिए। मतलब कोई भी बॉडी जो है वो किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, जैसे बेयर रॉक के अंदर इन्होंने अपने जिस पार्ट को डीप सिचुएट किया था, वो पार्ट जो डीप सिचुएट हुआ था वो हमारा क्या बनाया था, वो हमारा बनाया था यहाँ पे, सिंपल अगर मैं बात करूँ तो राइजोइड्स। राइजोइड्स की हेल्प से ही किसी भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम से हमारा जो ब्रायोफाइट है वो अटैच्ड रहता है। रूट जैसे, लीफ जैसे, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे राइजोइड जो है वो कैसा है, रूट जैसा, लेकिन प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे अब जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा सेक्स ऑर्गन। कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया, दैट द सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि जो सेक्स ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट है वो सेक्स ऑर्गन सिंपल नहीं है, मल्टी सेलुलैरिटी को शो कर रहे हैं। अब ये जो सेक्स ऑर्गन है तो भाई मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, मेल एंड फीमेल। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये सब हम आगे समझेंगे। अभी मेल सेक्स ऑर्गन, या फिर मैं सिंपल यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन ही लिख देती हूँ, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्कीगोनियम कहते हैं। ये बनाएगा मेल गैमीट,
ये बनाएगा फीमेल गैमीट, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बढ़ा हमारे एल्गी से वो ये बढ़ा कि सेक्स ऑर्गन जो है वो मल्टी सेलुलर है। वहाँ पर हमने कोई सेक्स ऑर्गन के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया था, गैमीट्स के बारे में पढ़ा था, पर सिर्फ आइसोगेमी एनाइसोगेमी पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स आपके मल्टी, या फिर मैं सिंपल कह सकती हूँ हाँ, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन ही शो करते हैं, जिसमें मेल बनाता है एंथ्रीडियम और फीमेल बनाता है आर्किगोनियम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है विच पार्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स फ्रॉम द मेल गैमीटोफाइट या फिर मेल सेक्स ऑर्गन, तो हम क्या जवाब देते हैं? एंथ्रीडियम। ओके, फीमेल पूछ लेगा तो आर्किगोनियम, अलग अलग नाम भी दे देता है, फिर उसके बाद एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम हमें वहाँ पे ढूंढने होते हैं। क्लियर? यहाँ पे अब क्या होता है, जो भी एंथ्रीडियम से जो फीमेल एंथ्रीडियम से जो मेल गैमीटोफाइट निकला है और आपके आर्किगोनियम से जो फीमेल गैमीटोफाइट निकला है, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे। वही सेम जो फिनोमेना मैंने अभी भी आपको बताया एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम में, मेल बॉडी से गैमीट बाहर निकाल दिया जाता है, वाटर करंट्स के थ्रू मूव करता हुआ वो फीमेल गैमीट आर्किगोनियम तक पहुंचेगा। ओके, आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम तक पहुंचा, फीमेल गैमीटोफाइट से कंबाइन किया और फीमेल गैमीटोफाइट से कंबाइन करने के बाद इट विल फॉर्म जाइगोट। क्या बना देगा? जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। ये जाइगोट विल अंडरगो द रिडक्शन डिवीजन। भाई हम दो तरीके के डिवीजन्स पढ़ते हैं, एक तो इक्वेशनल डिवीजन और एक रिडक्शन डिवीजन। यहाँ पर ये दोनों आपस में कंबाइन करके आपका जाइगोट बनाएंगे और ये जाइगोट अब रिडक्शन डिवीजन में जाके एक मल्टी सेलुलर बॉडी, स्पोरोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन करता है, विच इज़ द एसेक्सुअल फॉर्म। भाई जाइगोट जो बना वो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम से बना, जो कि क्या है हमारा जाइगोट बनाएगा, जो कि है हमारी सिंपल बोल सकते हैं गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट मतलब ये गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट से निकले हुए एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम ने जाइगोट बनाया। अब ये जाइगोट विल नाउ कन्वर्टेड into the sporophytic body after the reduction division. Zygote will undergo to the reduction division. Zygote reduction division में जाएगा और reduction division में जाने के बाद it will form the sporophyte body. ये स्पोरोफाइट बॉडी जो है इट विल ऑलवेज रिमेन अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट। भाई गैमीटोफाइट ने गैमीट्स बनाए हैं, ये गैमीटोफाइट्स आपकी क्या करती हैं? मतलब कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक। तो ये वाला पार्ट जो है ये गैमीटोफाइट है और ये जो पार्ट है हमारा, ये है हमारा स्पोरोफाइट। वन इज द गैमीटोफाइट एंड अनदर इज द स्पोरोफाइट। तो सबसे पहले गैमीट्स के कंबाइन करने से रिडक्शन जाइगोट का रिडक्शन डिवीजन हुआ, स्पोरोफाइट बना एंड दिस स्पोरोफाइट रिमेन अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट। लीव्स दिख रहे हैं, राइजोइड्स दिख रहे हैं, तो भाई लीव्स हैं तो फोटोसिंथेसिस होगी, लॉजिकल है, तो इट विल अटैच टू द स्पोरोफिटिक गैमीटोफाइट। अब इसका जो सेक्सुअल साइकिल है वो मोसस में और लिवरवर्ट्स में दोनों में अलग होता है, तो उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। क्लियर? इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बोला? इसके बाद मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स हैं उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे इन ब्रायोफाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो मैंने आपको अभी बताया, सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स विद द हेल्प ऑफ लाइकेन, मॉसेस जो है कंबाइन करके ये काम करते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूँ, इन्हीं का एक मेंबर है जिसको हम स्फेग्नम कहते हैं। ये स्फेग्नम एक तो बेसिकली पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी बेसिकली जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर? और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से आप जब शिपमेंट्स में या फिर किसी भी सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करने का काम कर रहे हैं, तो वो सेंड किसकी हेल्प से किया जाता है? आपका स्फेग्नम को रैप करके और फिर एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देते हैं। और इसके साथ साथ जो आपका स्फेग्नम है वो फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बोली? अभी बताया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज मॉसेस विद लाइकेंस, मतलब मैं सिंपल कह सकती हूँ मॉसेस विथ लाइकेंस, दोनों ने साथ में मिलके आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज ऑन रॉक, टू मेक द कॉलोनीज ऑन रॉक्स। मतलब हमारे रॉक्स पे कॉलोनीज बनाने वाले सबसे पहले मेंबर जो हैं वो यही हैं। क्लियर हुआ?
तो एक बार मैं आप लोगों को ब्रायोफाइट्स के कॉमन कैरेक्टर्स क्या क्या हैं मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनते चलेंगे। फर्स्ट, bryophyte include the various mosses and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills। मतलब हिल्स पे जहाँ पर भी आपकी मॉइस्ट और शेडी एरियाज होते हैं वहीं पे मिलते हैं। क्लियर। आगे बढ़े हम, ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं क्योंकि ये प्लांट आपका सॉइल पे रहते हैं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दे डिपेंड्स ऑन द वाटर। मैंने फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बोला, हालांकि दिस प्लांट यूज टू लिव ऑन द सॉइल बट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे डिपेंड्स ऑन द वाटर। अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये पानी पे डिपेंड करते हैं। ज़्यादातर डैम्प, ह्यूमिड और शेडी लोकेलिटीज़ में मिलेंगे और सक्सेशन कराने के लिए या तो पत्थरों पे या सॉइल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये ऐसे मेंबर्स हैं जो कि ईजिली सक्सेशन को शो करवा सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स देयर सिंपल नेचर। जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है भाई हमारी एल्गी से, और थैलस लाइक है, प्रोस्ट्रेट है या फिर कैसी होती है, इरेक्ट। प्रोस्ट्रेट वो कंडीशन बनाई है मैंने, और इरेक्ट मतलब होता है हमारा सीधा। इसके साथ साथ ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के थ्रू। हमारे जो राइजोइड्स हैं ये रूट लाइक स्ट्रक्चर था, और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर या तो यूनिसेलुलर होता है या फिर कैसा होता है, मल्टीसेलुलर। लेकिन किसी भी सबस्ट्रेटम से जब ये अटैच्ड होंगे, ये अटैचमेंट जो बनाता है ये किसके थ्रू बनता है, हमारा राइजोइड्स के थ्रू ही बनता है। ट्रू रूट्स नहीं होती, स्टेम्स नहीं होती ट्रू, और ट्रू लीव्स भी नहीं होती, लेकिन रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की वो हेप्लॉइड है, मतलब सिंगल एन, जो कि गैमीट्स बनाती है, तो गैमीटोफाइट होगा। और ये जो सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट का ये मल्टीसेलुलर होता है। मेल सेक्स ऑर्गन हमारा एंथ्रीडियम कहलाता है, जो कि आपका एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करेगा। अभी मैंने आपको बताया एंथ्रीडियम से जो मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा वो क्या है हमारा, एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड जो है वो आपका बाइफ्लैजेलेटेड सिंपल कह सकते हैं गैमीटोफाइट है, जो कि मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। फीमेल सेक्स ऑर्गन आपकी आर्किगोनियम ही है, जो कि आपकी एक सिंगल एग प्रोड्यूस करेगी। क्लियर। एंथ्रोजॉइड पानी के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं, आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। एंथ्रोजॉइड आर्किगोनियम से या आर्किगोनियम में वही एग जो है उसके साथ कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, मतलब एकदम से रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये पहले क्या बनाता है, एक फ्री लिविंग स्पोरोफिटिक बॉडी बनाता है, जो कि फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से हमेशा अटैच्ड रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो गैमेटोफाइट है ये फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक है तो न्यूट्रिशन जो लेने का काम किया जाएगा, मतलब जितना भी न्यूट्रिशन लेने का आप काम कर रहे हो, ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन इसी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से लिया जाता है। कुछ सेल्स हैं स्पोरोफिटिक फाइट के, जो कि रिडक्शन डिवीजन में जाएंगे और हेप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे स्पोरोफाइट बॉडी रिडक्शन डिवीजन, मैंने ये जो पॉइंट मेंशन किया है, रिडक्शन डिवीजन में जाके क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोर्स का प्रोडक्शन करती है। क्लियर। उसके बाद हमने क्या बोला, ये जो स्पोर्स बने, ये स्पोर्स आपका जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। भाई आप सिंपल सी बात समझिए, जब आप स्पोरोफाइट बना रहे हो तो स्पोरोफाइट का भी तो कुछ ना कुछ काम है। गैमेटोफाइट तो गैमीट बनाएगा, स्पोरोफाइट हालांकि साथ के साथ तो रिडक्शन डिवीजन नहीं करता, बल्कि कुछ टाइम तक ऐसी फ्री इंडिपेंडेंट रहता है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है अपने नरिशमेंट के लिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद रिडक्शन डिवीजन करने के बाद दे विल फॉर्म स्पोर, और ये स्पोर अब किसका फॉर्मेशन करेगा, गैमेटोफाइट का। तो गैमेटोफाइट बन रही, स्पोरोफाइट बन रही है गैमेटोफाइट से, और गैमेटोफाइट बन रही है हमारी स्पोरोफाइट से। तो बोथ आर बेसिकली डिपेंड्स ऑन ईच अदर। इसके बाद हमने क्या बात करी, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका हर्बेशियस एनिमल जो भी मैमल्स हैं उनके लिए फूड बनाने का काम करता है। और आपकी जो स्फेग्नम की स्पीशीज़ हैं, जो कि आपका एक मॉस है, ये पहली चीज़ तो फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, पैकेजिंग मटेरियल ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई होल्डिंग वाटर कैपेसिटी। और बेसिकली क्योंकि हमारे बेयर रॉक्स पे कॉलोनीज सेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस वजह से भी एक ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये सेट करती है। कैसे करते हैं, बेसिकली दे यूज टू डिकम्पोज द रॉक्स,
मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। डिकम्पोजिशन जो होगा रॉक्स का, ताकि प्लांट इजीली अपने रूट्स उसके अंदर ग्रो करवा पाएँ, तो वो किसकी वजह से होता है, वो इन्हीं की वजह से होता है। अगर ये नहीं होंगे तो आपके हायर प्लांट्स के लिए रॉक को हम सूटेबल नहीं बना पाएंगे। उसके बाद हमने क्या बात करी, उसके बाद हमने बात करी कि ये जो आपके सिंपल, क्योंकि छोटे छोटे प्लांट्स हैं तो दे यूजुअली जो बारिश पड़ती है, या फिर हम बात करें क्योंकि राइजोइड से ये बिल्कुल सॉइल से स्टिक हो जाते हैं, तो तेज़ बारिश पड़ने पे या आंधी तूफान आने पे हमारे सॉइल इरोजन को भी रोकने का काम करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को और भी जो जैसे हिली एरियाज हैं वहाँ पे हम ग्रो करवाते हैं जस्ट टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। तो एक और इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने यहाँ मेंशन नहीं करी है, पर मैं आपको बता रही हूँ क्या कि राइजोइड जो है वो सॉइल को पकड़ के सॉइल इरोजन को भी रोकने का काम करते हैं। और इसके अलावा हमने क्या बोला, इसके अलावा हमने बोला कि जितने भी हमारे ब्रायोफाइट्स हैं इनको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। 2 कैटेगरीज कौन सी, एक तो लिवरवर्ड्स और एक मॉसेस। ये दोनों लिवरवर्ड्स और मॉसेस जो हैं आपका, इसको हमें डिटेल में स्टडी करना है, जो कि रिप्रोडक्शन, स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक बॉडी, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट, किस तरीके से चेंज बनाता है वो डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट में जो नेक्स्ट टॉपिक हमें कवर करना है वो है लिवरवर्ड्स एंड मॉसेस। इसी की 2 कैटेगरीज हैं, कैसे स्पोरोफाइट बनता है, कैसे गैमेटोफाइट बनता है, हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, कहाँ मिलते हैं, स्टेजेस कैसे कैसे कवर करते हैं। दिस वी विल डिस्कस इन टू द अनदर सेक्शन।